शुरू करना चाहूंगा। जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं पाकिस्तान के द्वारा बार बार किए जा रहे सीज फायर उल्लंघन को लेकर आपकी क्या राय है? आप इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे? क्या मुख्य कारण आप मानते हैं? देखिए, बात ये है कि इस वक्त हमारे साथ जो चैनल प्रोग्राम के अंदर दो जो है वो बड़े सीजन्ड और तजर्बेकार लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी। वो जो बात कर रहे हैं वो अपने हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान की अगर बात करते तो मैं अगर ये कहूँगा कि नहीं जी, हमने तो ये शुरू नहीं किया। तो वो फिर आप कहेंगे कि नहीं जी, क्योंकि तुम पाकिस्तानी हो लिहाजा तुम जो है वो वही ज़ुबान बोलोगे जो कि यहाँ की ज़रूरत है। जी। बात ये है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि सीज़ फायर होती, यानी कि इसका जो है उसके अगेंस्ट काम किया जाता है, सीज़ जी। फायर होती है, उसको ब्रेक किया जाता है। बात ये है कि जिस तरह अभी ये जो हमारे जो काबिल एहतराम जो हमारे दोस्त यहाँ बैठे भाई बैठे हुए हैं, मेरे सीनियर हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, इन्होंने बात की कि जी दाइश का और आईएसआई का आपस में जो था गठजोड़ था और उसके बाद उन्होंने ये सारा कुछ किया और उसके बाद उन्होंने दाइश को यहाँ तक कहा कि हम आपको बंगाल के अंदर भारत के अंदर जो है ना हमारे जो स्लीपर सेल्स हैं हम उनको आपको आपको दे देते हैं और आप उनको उस पर काम करें। सर बात मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, ठीक है सर, ये आपका तज्जिया हो सकता है, जी। बिल्कुल तज्जिया आपका हो सकता है। लेकिन ये है कि सर देखें, सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो था वो भारत को तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ। जी। जितनी देर में परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के अंदर जो था वो हाकम रहे हैं यहाँ पे और जी। उन्होंने हुकूमत पे कब्ज़ा किया हुआ था। जी। तो भारत को भरपूर आज़ादी हासिल थी। बलूचिस्तान के मामले के अंदर भी भरपूर आज़ादी हासिल थी क्योंकि मुशर्रफ साहब का जितना भी दौर था वो आईएसआई कह लें या आईबी कह लें या मिलिट्री इंटेलिजेंस कह लें, उन सब का जो फर्स्ट मोटिव था वो ये था कि किसी तरह से पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनको दबा के, इनको ब्लैकमेल करके, इनको मलाइन करके मुशर्रफ साहब का जो दौरे हुकूमत है उसको बढ़ाया जाए। जी। ठीक है, उस दौरान के अंदर मुशर्रफ साहब जो है वो भारत में भी आए हैं और वहाँ पे बहुत अच्छी इन दोनों के दरमियान में चीज़ें भी हुई हैं। जैसे कल जो था एक टीवी चैनल के ऊपर प्रोग्राम के अंदर मैं बात कर रहा था और मैंने मुशर्रफ साहब की किताब के अंदर इन द लाइन ऑफ फायर जो उनकी किताब है उसके अंदर जो जी। उन्होंने चीज़ें बात लिखी थी उसको भी मैंने कोट किया था कि जब मुशर्रफ साहब को जो जूनियर ऑफिसर्स की जानब से उनको असैसिनेट करने का जो प्लान बनाया गया था, तो वो जो रा ने ही उनको जो था वो उनको इंटीमेट किया था और उनके बारे में बताया था उस वक़्त। बल्कि आपको शायद याद होगा कि एक क्रॉनिकल्स ऑफ स्पाई या स्पाई क्रॉनिकल्स एक किताब भी लिखी हुई है असद दुरानी साहब के और आपके भारत के जो है वो साबिक जो रा के जो चीफ है उनकी जानब से। तो सर बात ये है कि ये जो अभी बातें हो रही हैं यहाँ पे, ये तो हम पेपर्स वर्क के लिए, फाइलों का पेट भरने के लिए या मीडिया टॉक पे बैठ के यहाँ पे हम घंटे पूरे करने के लिए, टीआरपी करने के लिए तो बहुत अच्छी बातें होती हैं। लेकिन इन द बैक ऑफ द हैंड या अंडर द टेबल जो गुफ्तगू हो रही होती है, चीज़ें हो रही जी। होती है, आप उसकी तरफ भी तो बात करें ना पहले। जी। हम मुझे ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, भारत ने ये उसका जवाब दे दिया, हमने इस तरह कर दिया। ठीक है सर, बिल्कुल दुरुस्त है, होना भी चाहिए। हम लोग अपनी आवाम को क्या बताएँगे? जी। चाहे वो भारत हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। बिल्कुल। हमने अपनी अवाम को भी तो कुछ बताना है ना, तो हम जी। उसको यही बताते हैं कि जी दरअंदाज़ी कर दी गई, पाकिस्तान की जानब से हमने ये कर दिया। पाकिस्तान ये कहता है कि जी उन्होंने इश्तिआल दिला के हम पे फायरिंग की, हमने जवाब में ये कर दिया। तो लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, तो असल जो लड़ाई इस वक़्त चल रही है, वो आपकी चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, जिसके इस वक़्त आप और मैं हम उसका एक हिस्सा बने हुए हैं। जी। आपकी जानब से 2 साहबान यहाँ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की जानब से मैं बैठा हुआ हूँ। आप जो है हमारी गुफ्तगू को बेसिकली इस लड़ाई को कंडक्ट करवा रहे हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि 100 गज़ रस्सा और सिरे पे एक गिरा, कि ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ये हमारे जितने भी साहबान यहाँ बैठे हुए हैं, ये पॉलिसी मेकर्स हैं, ये ब्रेन हैं, ठीक है? और जब ये अपनी पावर में थे या पावर में हैं या जब तक ये यूटिलाइज़ करते रहे, ये चीज़ों को करते रहे हैं, उस वक़्त तक तो भी चीज़ें इसी तरह हो रही थी। उस वक़्त तक चीज़ों को क्यों नहीं कंट्रोल किया गया? आज के दिन की अगर मैं बात करता हूँ, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे ही है। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे बैठ के गुफ्तगू कर रहे होते हैं। मेरे जैसे जो सहाफ़ी हैं, जो लिखने-लिखाने वाले हैं, जो कि ग्राउंड के ऊपर जाके लोगों की कटी-फटी जो है वो लाशें देखते हैं, गोलियों से जो बुरी तरह छलनी हो चुकी होती है, उनकी लाशें जब हम लोग उठाते हैं, हम उनको कवरेज कर रहे होते हैं, हम तो कह रहे हैं कि ये शहीद हो गया। लेकिन जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं? अभी जी। मीडिया के ऊपर बैठ के ये बात करना बहुत आसान है बिल्कुल। और जिस तरह अभी हमारे हमारे भाई ने बहुत अच्छी बात कर दी है इंडियन जो ऑडियंस के लिए,
कि जी आईएसआई का जो ताल्लुक था वो दाइश के साथ था और 2014 से लेकर 2019 तक यानी कि 5 साल 6 साल तक ये आपस में मिलकर काम करते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि यार हम आपको चला नहीं सकते, लिहाजा हम आपको भारत जो है वो तोहफे में दे देते हैं। सर देखिए ये बात जो है ना कहना बहुत आसान है, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनको देखना, उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। ठीक तो है। मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि अगर हम इस किस्म की बैठ के जब गुफ्तगू कर रहे हो, तो ठीक हमें है। इस किस्म के स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। ठीक है दुरानी साहब, ठीक है। क्योंकि ये आपकी आपकी और मेरी, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमने यहाँ बैठ के लोगों को लड़ाना नहीं है, जी। हमने यहाँ बैठ के लोगों को सँभालना है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल दुरानी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है जो आपने लास्ट में कही है कि लोगों को हमें लड़ाना नहीं है, लोगों को समझाना है और बताना है। इसी के साथ मैं सिन्हा जी आपका रुख करूँगा। जिस तरीके की स्थितियाँ इस वक्त चल रही हैं, जिन स्थितियों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं सिन्हा जी, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या केवल सीमा पर तनाव पैदा करना या इसके पीछे किसी और रणनीति की आपको उम्मीद लगती है? जय हिंद अभिषेक। हमने दोनों को सुना, हमारे कलीग्स को, जी, और उन्होंने जो विश्लेषण किया उसमें मैं 100% उनके ये मानता हूँ कि उनकी सच्चाई है, कि उनका स्ट्रैटेजिक एनालिसिस है, उसमें जी, कहीं दो राय नहीं। जी, दूसरा, दुरानी साहब एक सीजन्ड मैं मानता हूँ पत्रकार, और बहुत सदैव बोलते हैं। मगर देखिए, वो पाकिस्तान के जब जब भी कोई पत्रकार बोलता है तो बहुत सारी चीजें उनके पीछे से तलवार लटकती रहती है। मैं उनकी बातों को, यार आपने पूछा कि क्या कारण से, उसका जवाब दूंगा, और इनकी थोड़ी सी दुरानी साहब की बातों को मैं आगे ले जाऊंगा। जी, देखिए, पाकिस्तान और भारत आज जब से आज़ाद हुई है, हम एक ही थे ना। हम तो अखंड भारत का हिस्सा है पाकिस्तान, मैं तो यही मानता हूँ। और आज के दिन में ये उस समय से चला आ रहा है, और खास करके ये जो आतंकवाद की बात कर रहे हैं, जिहाद की बात करते हैं, ये चला है आपको 90 के दशक से। और जो आज सीज फायर का जो बता रहे थे सुधाकर साहब कि 2003 में हुआ और अभी टूट रहा है, इसके बीच में बहुत बार टूटा है। देखिए, बात ये है अभिषेक, इसको ये समझने की चेष्टा कीजिए कि क्यों हो रहा है और फिर से क्यों हो रहा जी, है। जम्मू एंड कश्मीर तो वो मसला है, वो मसला तो मोरलेस सेटल्ड है इन द फेवर ऑफ इंडिया, क्योंकि हम पीओके की भी बात अब करते हैं। शायद हम वहाँ के लोग, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान हो या पीओके, वो हमारे पास आना चाहते हैं। तो ये क्यों करते हैं? देखिए, इनकी प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये जो एक स्ट्रैटेजी हाइब्रिड वॉर का, 1000 स्ट्रैटेजी ऑफ 1000 कट, उसमें इन्होंने आतंकवाद के लिए, चाहे उसमें आप दाइश को बोल लीजिए, आईएसआई 1948 से बनाया हुआ है। हमारी रॉ तो बहुत बाद बनी है, 20-25 साल बाद रॉ आया है। उसके पहले तो 1947 में हम आजाद हुए, 48 में रॉ आ गया। और रॉ को ये लोग तुलना करते थे उस समय केजीबी, सीआईए, इस सब से तुलना करते हैं। और अलकायदा से या अफगानिस्तान के अंदर में जितने भी हुए, चाहे वो तालिबान हो या तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, ये सारे के सारे इनके हैं। हकानी नेटवर्क इन्होंने खड़े किए हैं, और मैं तो उनको बहुत शातिर मानता हूँ। और इसकी बड़ी वाहवाही हुई वेस्टर्न वर्ल्ड में, इसको माना गया। जब वेस्टर्न वर्ल्ड हटा तो चाइना इनको मानता रहा कि भाई ये इतनी सातराना है, इनके पास इतने दिमाग हैं। और मैं मानता हूं, क्योंकि बहुत सारे जो पाकिस्तान के ऑफिसर्स हैं, मैंने यूएन फोर्स में कमांड किया है, वो मेरे नीचे काम किए हैं, वो खुल कर बोलते हैं कि हाँ हम तो ये करते हैं। और मैं ये आपको, ये जो आपने पूछा ना क्यों हो रहा है, देखिए पाकिस्तान में आपने सुना होगा 20 से 25 मोस्ट वांटेड जो इंडियन टेररिस्ट थे, जिसमें हम जो हाईजैक हुआ था, कंधार हाईजैक, उसका भी जो सरगना था वो भी कराची में मारा गया। उसके बाद मारे जा रहे हैं सारे। तो वो कहते थे कि भारत मरवा रहा, रॉ का बड़ा हाथ है। तो देखिए, इसमें तो इंटरफैक्शनल इनकी गैंग है, उसका तो पूरा पूरा खुलासा हो चुका है। जी, क्योंकि ये जो तंजीमें हैं, जो इन्होंने तंजीमें खड़ा की थी, जिससे वो जी, 1000 कट बोलते थे ना, कि हमारे लॉन्ग हैंड है, हम आपके पार्लियामेंट तक पहुंच जाएंगे, हम आपके मुंबई में 26 से 11 करा देंगे, हम जम्मू एंड कश्मीर के किसी भी, उसी में उसकी हताशा है। क्योंकि अभी कोई तैयार नहीं है। जी, सेल्फ लाइफ ऑफ दीज टेररिस्ट जिहादी इज नॉट मोर देन नाउ 20 डेज। ये स्टैटिस्टिक नहीं है, ये सच्चाई है। जम्मू एंड कश्मीर में कोई आता, अभी देख कठुआ में चल रहा है ना, 5 लोग थे, उसमें ज्यादा लोग मारे गए हैं, और ये नहीं होते हैं। अब जी, वहां से कोई आना नहीं चाहता। ये क्यों हो रहा है? इसका दूसरा कारण तो आप देख ही रहे हैं। अब अजहफार जी, एक्सप्रेस के ऊपर में जो घटनाएं हुई, तो भारत ने नहीं करा दिया। इसके बाद उनके कॉन्वॉय के ऊपर में इतना बड़ा अटैक हुआ, तो भारत ने ही करा दिया। भारत के यदि इतनी लंबी हाथ हो, रॉ की इतनी बड़ी हाथ हो, जो कि उनके सारे प्रोविंस
चाहे वो पंजाब है, चाहे पीओके है, चाहे गिलगिट बाल्टिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, उनके पूरे के पूरे जो इधर कराची तक पहुंच जाती है। तो मैं तो ये मानूंगा कि रॉ को यदि इतना बड़ा ये मानते हैं कि वो वही करा रहे हैं सब चीज, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ जो मेरे साथ दुरानी साहब बात कर रहे थे। देखिए, उसामा बिन लादेन भाई अलकायदा का था, कौन नहीं जानता है उसको। तो यहाँ के यूनाइटेड स्टेट के सील ने आकर के मारा था अट्टाबाद में। वो भी कह दे कि नहीं वो तो नहीं था, वो नहीं था वहां पर, वो मारा गया होता। अमेरिकन थे, उन्हीं के साथ में थे। हक्कानी नेटवर्क आज पूरा एक्टिव है। और ये जो आईएस खुरासान प्रोविंस, आईसिस का जो जी। दाइस बोल रहे हैं, खुरासान प्रोविंस में ये दूसरा उसका धड़ा है, ये उससे भी ज्यादा खूंखार है। उसके एक आतंकवादी को अभी इन्होंने सौंपा है जी। अमेरिका को, और उसके एवज में F-16 के लिए इनको कुछ उनके रख रखाव के लिए इनको पैसे मिले हैं। वो तो वही है, फंडिंग तो वही है, वो उस रास्ते आया है।